एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आजकल हम बात कर रहे हैं कि तकनीकी क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, इसमें बहुत सी ब्रांचेस हैं। तो आपको आज जो जानकारी दे रहे हैं कि इसकी ज़रूरत भी है, समय की ज़रूरत भी है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर के बनने के योग को अपनी कुंडली में कैसा देखें, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के योग को कैसे देखें। तो इसको जानने के लिए जब भी आप अपनी कुंडली को देखें तो कुंडली का जो दसम भाव है वो जो कैरियर का भाव कहलाता है। यहाँ पे अगर बुध ग्रह जो बुद्धि का कारक है, शनि कर्म का कारक, मंगल जो साहस का कारक है, ये तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो बुध शनि या मंगल का दसम भाव में होना या दसम भाव से दसवें से संबंध बनाना बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद में जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन तुला कुंभ, मिथुन तुला कुंभ जो राशि है अगर ये दसम भाव में होती है तो ये जो एरोनॉटिकल फील्ड है इसमें सफलता के लिए अच्छे संकेत देता है। अब बात करें जैसे पहले बताया कि कैरियर का भाव, व्यवसाय का भाव को हम कुंडली के दसम भाव से देखते हैं। और यहाँ पे जो बुध की स्थिति होना चाहिए या शनि की या मंगल की होगा तो ये जो तकनीकी क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करने का संकेत दे सकते हैं। जो पंचम भाव है ये जो है शिक्षा का और ज्ञान का भाव है। तो पंचम भाव जो है वो अगर आपके कुंडली में मजबूत होता है तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर इसका संबंध गुरु से बन जाता है, पंचम भाव का संबंध अगर गुरु से बनता है या पंचमेश का गुरु से बनता है तो आप उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जो चाहते हैं वो प्राप्त करने की संकेत देता है। इसके बाद में जो हमने पहले बताया कि वायु तत्व की राशियाँ मिथुन तुला कुंभ राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ हैं, इन राशियों का अगर दसम भाव में होना भी एक सफलता की ओर ले जाता है। तकनीकी क्षेत्र में जब आप सफल होना चाहते हैं तो मिथुन तुला कुंभ राशि जो है ये राशियों का दसम भाव में होना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का योग के लिए सफल योग बन जाता है। मंगल और बुध के संबंध के बारे में जो बताया, यदि मंगल जो साहस का है और बुध बुद्धि का कारक है और इसका जब संबंध हो जाता है तो आप जो अचानक स्कूल या कॉलेज की शिक्षा से तकनीकी शिक्षा की ओर जा सकते हैं। इसलिए मंगल और बुध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर गुरु का जो है हम बताया पहले कि अगर इसका संबंध पंचम भाव के स्वामी से हो जाता है तो ये जो आपको उच्च शिक्षा के लिए ओर ले जाता है। और इसका अगर संबंध त्रिकोण भाव में हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो हमने बात की कि गुरु का पंचमे से संबंध होना, यदि गुरु का पंचमे से संबंध हो और वह केंद्र या त्रिकोण में हो ये संबंध है या युति, तो जातक को उस शिक्षा की ओर ले जाती है। तो आज जो हमने बात की कि आज जो समय की डिमांड है कि आप अगर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए, कौन से ग्रहों को देखना है, कौन से भावों को देखना है और उसमें उच्च शिक्षा के लिए किस तरह से आपको देखना है, कौन सी तत्व की राशियों को देखना है, ये सब की संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। अगर आप भी चाहते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना तो ये आप अपनी कुंडली का जो है ना अध्ययन कराइए। आप जन्मकालीन कुंडली में अगर ये जो बातें बताई है वो अगर उसमें मिल रही है तो आप कोई ज्योतिषी से ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, जिससे कि आपको जान पाएंगे कि आपको इस फील्ड में आपको किस तरह से सफलता प्राप्त हो पाएगी। और साथ में ये भी देखिए कि कौन सी दशा अंतर्दशाएँ चल रही है और आने वाली है। तो ये सब का मूल्यांकन करके आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।